यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30। यूदा के उद्धार की भविष्यवाणी। प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, इज़राइल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने जो कुछ तुमसे कहा वह सब एक पुस्तक में लिख लो, क्योंकि वह समय आ रहा है जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल और यूदा का भविष्य बदल दूंगा। प्रभु यह कहता है, और उसे उस देश में वापस ले आऊंगा जिसे मैंने उसके पुरखों को दिया था, और वह उसे अपने अधिकार में कर लेगी। इज़राइल और यूदा के विषय में प्रभु की यह भविष्यवाणी है। प्रभु यह कहता है, हमने भगदड़ और आतंक का कोलाहल सुना है, शांति का नहीं। पूछ कर देखो, क्या किसी पुरुष को बच्चा हो सकता है? तो क्या मैं हर पुरुष को प्रसव पीड़ित स्त्री की तरह अपनी कमर पर हाथ रखे देख रहा हूँ? क्यों सबके चेहरे पीले पड़ गए हैं? काश वह दिन इतना महान है जितना और कोई दिन नहीं। यह याकूब के लिए संकट का समय है, लेकिन वह इससे उबार दिया जाएगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उस दिन मैं उनके कंधों पर का जुआ तोड़ दूंगा और उनके बंधन काट दूंगा, और उसके बाद विदेशी उन्हें फिर अपना दास नहीं बना सकेंगे, बल्कि वे अपने प्रभु ईश्वर की और राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसे मैं उनके लिए नियुक्त करूंगा। प्रभु यह कहता है, मेरे सेवक याकूब, मत डरो, इज़राइल मत भयभीत हो, क्योंकि मैं तुम्हें दूरवर्ती देशों और तुम्हारे वंशजों को उनकी दासता के देश से सुरक्षित लौटाऊंगा। याकूब लौट आएगा और उसे सुख शांति प्राप्त होगी, उसे कोई नहीं डरा सकेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु यह कहता है, मैं उन राष्ट्रों का विनाश करूंगा जिनमें मैंने तुम्हें बिखेरा है, किंतु मैं तुम्हारा विनाश नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें उचित सीमा तक दंड दूंगा, और मैं किसी भी तरह तुम्हें दंड दिए बिना नहीं रहूंगा। प्रभु एकमात्र उद्धारक। प्रभु ये कहता है, तुम्हारी बीमारी कभी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे घाव का कोई इलाज नहीं है, तुम्हारा कोई पक्षधार नहीं है, तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे। तुम्हारे सभी प्रेमियों ने तुमको भुला दिया, वे तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुमको शत्रु की तरह मारा और घोर दंड दिया है। तुम अपने घावों पर क्यों रोती हो? तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं, तुम्हें असंख्य अपराधों और पापों के कारण ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। लेकिन जिन्होंने तुम्हें अपना आहार बनाया था, वे स्वयं आहार बन गए हैं। तुम्हारे सभी शत्रु बंदी बनाए जाएंगे। जिन्होंने तुम्हें लूटा है वे स्वयं लुट जाएंगे। जिन्होंने तुमको हड़पा है मैं उनको हड़प जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे घाव भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। क्योंकि उन्होंने तुम्हें परित्यागता कहा है, सियोन जिसके कोई परवाह नहीं करता। प्रभु यह कहता है, मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूंगा, मैं उसके घर पर दया करूंगा, खंडरों पर नगर का पुनर्निर्माण करूंगा, और अपने पुराने स्थान पर गढ़ का पुनरुद्धार होगा। उनमें से स्तुति गान और आनंदोत्सव की ध्वनि सुनाई देगी। मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, वह फिर कभी नहीं घटेंगी। मैं उन्हें सम्मान प्रदान करूंगा, उनका फिर कभी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। उनकी संतति पहले जैसी होगी, मैं और उनका समुदाय मेरे सामने बना रहेगा। मैं उनके सब अत्याचारियों को दंड दूंगा, उनमें से एक उसका शासक बनेगा, और उनके बीच में से उनका राजा उत्पन्न होगा। मैं स्वयं उसे अपने पास बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। प्रभु की यह आंधी देखो, इसका क्रोध भवंडर की तरह बह चला है, वह दुष्टों के सिर पर टूट पड़ेगा। प्रभु का उग्र कोप तब तक नहीं दूर होगा जब तक वह अपने मन के संकल्प कार्यान्वित और पूर्ण नहीं कर लेता। आने वाले दिनों में तुम यह बात समझोगे।